हेलो एवरीवन, आज है 27 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में, जो अभी बन चुका है भाई साहब संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल बन चुका है। लेकिन पहले ये कंपनी मदरसन सुमी के नाम से जानी जाती थी। 63 रुपीज का ये शेयर है। काफी बड़ी गिरावट हमने देखी यहाँ पर, लेकिन अब धीरे से धीरे ये संभलता हुआ नजर आ रहा है। आज 2.5% की तेजी हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है और डेफिनेटली इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि खरीदारी के यहाँ पर मौके बन रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 63 रुपीज का शेयर, 2.5% की आज तेजी। एक महीने में अगर आप देखो तो 15% तक टूट चुका है। 76 रुपीज से लगातार टूटता आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले एक हफ्ते में, एक साल की अगर हम बात करेंगे तब गिरावट और ज्यादा है, 58% तक टूट चुका है। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा कि भाई साहब एक बहुत बड़ी गिरावट हमने यहां पर देखी जरूर, और अभी भी अगर आप देखोगे तो ये अभी भी रिकवर नहीं कर रहा है। बीच में थोड़ा लंबा वक्त इसने बिताया था इस रेंज में, लेकिन उसके बाद और ज्यादा गिरावट आई। देखिए, रशिया यूक्रेन क्राइसिस का एक बहुत बड़ा रोल यहां पर जरूर रहा। इसके अलावा ग्लोबली जो सिचुएशन बेकार हुई है, अच्छी नहीं हो रही है, उसका भी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि मदरसन सुमी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। इनका जो बिजनेस है वो देश विदेशों में फैला हुआ है, और जाहिर सी बात है अगर वहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिक्कत आएगी तो इनको भी तकलीफ पहुंचेगी। मदरसन सुमी अगर आप 5 साल की बात करोगे तो 60% की अभी भी गिरावट है। एक बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी, उसके बाद काफी बड़ी गिरावट आई है। और अगेन मैं कह दूं कि ये जो गिरावट है, दोबारा मौके बनेंगे यहां पर बाइंग के। मदरसन सुमी लार्ज कैप कंपनी है, 42,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 96 लाख से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। अच्छी क्वांटिटी में कह सकते हो कि शेयर अभी के वक्त में ट्रेड हो रहे हैं। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स एवरेज थे, ना ही मैं उतने अच्छे कहूंगा, लेकिन फिर भी एवरेज जरूर थे। 17,600 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 140 करोड़ का इनका मुनाफा था। हालांकि मदरसन सुमी आपको पता हो तो भैया डीमर्ज हो चुकी है कंपनी। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड एक अलग कंपनी बन चुकी है, और उन सबको शेयर्स मिले हैं जिनके पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे। मतलब डीमर्ज होने से पहले जिनके पास थे उन सभी को शेयर्स मिले हैं ये मदरसन सुमी वायरिंग के। और यहां पर भी चर्चा है इनके बोनस को लेकर, तो बहुत जल्दी इसका बोनस मिल जाएगा, और जब बोनस मिलेगा तो इसका भी शेयर प्राइस एडजस्ट होता आपको नजर भी आएगा। मदरसन सुमी में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो सिर्फ 8% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं। 92% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, बेचने की रिकमेंडेशन मेरी नहीं है इस रेंज पर। देखो, यहां पर आपको समझना होगा कि पिछले 5 सालों से रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आया है यहां पर, बल्कि इवन 2019 से 21 वाला दौर था वो मतलब रेवेन्यू कम हो रहे थे, लेकिन 22 में बढ़ चुके हैं और अभी ये और बढ़ सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो, कंपनी जो है उन्होंने 5 साल का अपना विजन आपके सामने रखा था कि कंपनी अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस पर तो फोकस कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस है वहां पर भी बड़े पैमाने में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। कई छोटी मोटी कंपनियों को इन्होंने अक्वायर किया है, और आने वाले दौर में कंपनी जो है वो ट्रांसपोर्ट की बात करे, लॉजिस्टिक की जब मैं बात कर रहा हूं उसकी बात करे, या फिर एरोस्पेस की बात करे, डेफिनेटली वहां पर कंपनी अच्छा काम कर सकती है। इन्होंने हाल फिलहाल में ही एरोस्पेस में काम करने वाली कंपनियों को अक्वायर भी किया था, और बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से इनको ऑर्डर भी मिला है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इनका ऑटोमोबाइल बिजनेस वाला थोड़ा सा अभी थोड़ी सी दिक्कत जरूर दे रहा है इनको, लेकिन डेफिनेटली चीजें जब बेहतर होगी, ग्लोबली जब चीजें बेहतर होगी, तो यहां पर भी इसका फायदा आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। और जहां तक बात है कि कंपनी की, जहां तक मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि जो इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस है उस पर भी नजर होनी चाहिए कि वो कैसा परफॉर्म करने वाले हैं आने वाले दौर में। और सबसे अच्छी चीज है कि प्रमोटर ने लगातार खरीदारी करी है। यहां पर 48 का पीई जरूर है, जो कि कम है। 63 का इसका शेयर प्राइस जरूर है, लेकिन 71% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी खुद की यहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी इस प्राइस पर। अगर ये और तेजी दिखा देगा तब डेफिनेटली मेरे मतलब मैं कुछ अलग कहूंगा जरूर, लेकिन अभी के लिए जब तक ये सस्ता है तब तक खरीदारी के मौके बनेंगे। खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव पे नहीं करा है। पिछले साल जब ये मतलब 200 के आसपास ट्रेड करा था, पिछले साल क्या इसी साल, तब डेफिनेटली इन्होंने जो डिविडेंड पे किया था वो ₹1.5 के आसपास का पे किया था, जो कि अच्छा था, उतना बुरा नहीं था। लेकिन अभी शेयर प्राइस ही कम हो चुकी है,
तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ये 1.5-2 रुपए का डिविडेंड पे करेगा। अब यहाँ पे जो डिविडेंड है वो भी कम हो जाएगा। होल्डिंग की जहां तक बात करें तो 68.16% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, जो दिसंबर तक अगर हम देखें तो 61.73 थी, और गिरवी रखी हुई जो शेयर होल्डिंग थी वो भी 2.71 थी। मतलब प्रमोटर ने शेयर तो खरीदे लेकिन साथ साथ गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ाया, जो अब कम होकर 0.76% आ चुके हैं। 7.81% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.75 डोमेस्टिक, 8.75 एफआईएल्स और रिटेल और अदर की मिलाकर 12.53% की होल्डिंग है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 5.96% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो कंपनी मेरे हिसाब से खराब नहीं है, कंपनी अच्छी जरूर है, लेकिन दिक्कत अभी पूरे ग्लोबल बाजार में है। मदरसन सुमी की अगर हम बात करें तो भैया इंडिया तक ही ये सीमित नहीं है। इनका जो बिजनेस है वो अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, यूरोप एंड मोरक्को में भी है, जापान, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज में ये अपना काम कर रही है। 41 जितनी देशों में काम कर रही है, और भाई साहब कंपनी के जो 300 से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है जहां पर ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। पूरे 5 इयर्स का विजन भी जो कंपनी का है वो ये है कि भैया आने वाले दौर में कंपनी जो है वो $36 बिलियन के रेवेन्यू को एम कर रही है, और उम्मीद करते हैं कंपनी इसको अचीव भी करे। इनके जो न्यू डिविजन्स है वहां से 75% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑटोमेटिव इंडस्ट्री से ये एम कर रही है, और 25% वो जो अपना न्यू डिवीजन है, चाहे एरोस्पेस की बात करें या फिर बाकी लॉजिस्टिक वगैरह इनके बिजनेस की बात करें, तो वहां से कंपनी जो है उसको एम कर रही है। देखो मदरसन सुमी मेरे इस हिसाब से एक स्ट्रांग कंपनी जरूर है। अभी का जो फेज है उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा खराब फेज जरूर रहा है, लेकिन जैसे ही चीजें ग्लोबली भी अच्छी होगी यहां पर भी उसका इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। मदरसन सुमी मेरे हिसाब से 65 रुपए के नीचे मुझे महंगा नहीं लगता है, लेकिन आपका जो नजरिया है वो यहां से लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कंपनी इस बार काफी ज्यादा गिरावट दिखाई है, उसकी 2 सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह तो यहां पर यही है कि कंपनी ने बोनस भी दिया था और कंपनी का मर्जर मतलब डीमर्जर भी हुआ था, जिसकी वजह से इम्पैक्ट शेयर प्राइस पर पड़ा। दूसरी वजह यहां पर यह है कि ग्लोबली दिक्कत जरूर है जिसका इम्पैक्ट यहां पर पड़ रहा है, और डेफिनेटली चीजें जब बेहतर होगी तो इसके शेयर प्राइस में भी आपको तेजी देखने को तब जरूर से मिल जाएगी। तो खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है मदरसन सुमी में, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली खरीदारी के मौके यहां पर जरूर बनेंगे, लेकिन बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये बहुत ही स्लो मूव करेगा, यहां से धीरे धीरे आपको यहां पर रिटर्न बनता हुआ नजर आएगा, और जो बनेगा वो डिविडेंड से भी बनेगा, सॉरी बोनस से बनेगा। और हालांकि डीमर्ज अब तो नहीं होगा, बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जो है वो डेफिनेटली आने वाले दौर में जो नए बिजनेस को एक्सप्लोर कर रही है वो इनके लिए एक बेहतर चीज शायद साबित हो सकती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।